गायत्री और अभय की शादी बहुत ही साधारण और निजी थी। परिवार और करीबी दोस्त इकट्ठा हुए। उनके दिल प्यार से भरे हुए थे। समारोह छोटा प्यारा था, हंसी और कुछ खुशी के आंसुओं से भरा हुआ। जब उन्होंने आई डू कहा तो खुशी की एक आहट हवा में गूंज उठी। अब वे आधिकारिक रूप से पति पत्नी बन चुके थे। उनका हनीमून डेस्टिनेशन एकांत बीच रिसोर्ट था। आराम करने के लिए, अकेले रहने के लिए, एक विवाहित जोड़े के रूप में अपनी यात्रा को सही मायने में शुरू करने के लिए एक जगह। जैसे ही वे कार्यक्रम स्थल से हाथ में हाथ डाले चले गए, गायत्री ने अपने अंदर एक सिहरन महसूस की। यही तो था, उनका रोमांच शुरू हो रहा था। रिसोर्ट वैसा ही था जैसा उन्होंने सपना देखा था। सफेद रेत वाले समुद्र तट, नीला पानी और हरी भरी हरियाली ने शांत स्वर्ग का एहसास कराया। ताड़ के पेड़ों के बीच बसा उनका कॉटेज गोपनीयता और समुद्र का शानदार दृश्य प्रस्तुत करता था। अंदर कदम रखते ही गायत्री ने शादी के सारे तनाव को दूर होते हुए महसूस किया। यह उनका आश्रय स्थल था। उस रात उन्होंने सितारों के नीचे भोजन किया। मधुर संगीत बज रहा था, लहरें किनारे से टकरा रही थी और मोमबत्ती की रोशनी गायत्री की चमकती आंखों में झलक रही थी। अभय उससे नजरें नहीं हटा पा रहा था। उस पल उसे पता था कि वह दुनिया का सबसे खुशकिस्मत इंसान है। उनकी पहली सुबह सूरज की कोमल किरणों के साथ शुरू हुई। हवा गर्म थी, नमक और समुद्र की खुशबू से भरी हुई। आराम से नाश्ता करने के बाद वे समुद्र तट की ओर चल पड़े। रेत उनके पैरों के नीचे नरम थी, पानी ठंडा और मनमोहक था। गायत्री हंसी जब अभय ने उसका पीछा करते हुए उसे लहरों में दौड़ा लिया। सूरज ने उनकी त्वचा को चूमा, उनकी हंसी लहरों की आवाज के साथ मिल गई। वे एक दूसरे पर पानी के छींटे मारते, तैरते और बस अपने चारों ओर पानी का एहसास एंजॉय करते। ये परम आनंद था। जैसे जैसे दिन ढलता गया, उन्हें एक ताड़ के पेड़ के नीचे एक छायादार जगह मिली। अभय ने कविताओं की एक किताब से ऊंची आवाज में पढ़ा। उसकी आवाज एक सुखदायक धुन थी। गायत्री उसके कंधे पर सिर रखे, आंखें बंद किए, उसकी आवाज की लय और उसके दिल की धड़कन को सुन रही थी। बाद में वे किनारे पर हाथ में हाथ डाले बेरजालान जालन करने लगे। डूबते सूरज ने आकाश को नारंगी, गुलाबी और बैंगनी रंग में रंग दिया था। वे आराम से खामोश बैठे, उनकी उंगलियां आपस में जुड़ी हुई थी। दुनिया गायब हो गई और बस वे दोनों ही थे, अकेले, साथ में। दूसरा दिन आराम करने के लिए समर्पित था। वे अपने कॉटेज में आराम फरमा रहे थे, शांति और सुकून का आनंद ले रहे थे। हवा में एक प्यारी सी उम्मीद घुली हुई थी। प्यार की फुसफुसाहट, अनकही ख्वाहिशें उनके बीच हवा में तैर रही थी। गायत्री ने सुबह बालकनी में पढ़ते हुए बिताई। समुद्र की हल्की हवा उसकी किताब के पन्नों को हिला रही थी। अभय अपनी नोटबुक में स्केच कर रहा था, अपनी पेंसिल के हर स्ट्रोक से उसकी सुंदरता को कैद कर रहा था। कभी कभी उनकी निगाहें मिलती और उनके बीच एक मौन बातचीत हो जाती। बाद में उन्होंने साथ में स्नान किया। गर्म पानी उनकी मांसपेशियों को सुकून दे रहा था और उनके दिमाग को शांत कर रहा था। गायत्री ने अभय के पास पीठ टिका दी। उसकी बाहें उसे कसकर पकड़े हुए थीं। पानी उनके चारों ओर घूम रहा था, उनके भीतर घूम रही भावनाओं का एक मूर्त प्रतिनिधित्व। जैसे ही उन्होंने रात के खाने के लिए कपड़े पहने, गायत्री को उत्तेजना का अनुभव हुआ। वह यह नहीं बता सकती थी कि यह क्या था, लेकिन जिस तरह से अभय ने उसे देखा, उससे उसकी रीढ़ की हड्डी में सिहरन दौड़ गई। ये प्यार, प्रशंसा और शरारत के संकेत से भरी एक नजर थी। अपनी आंखें बंद करो, वह फुसफुसाया। उसकी आवाज भावुकता से भरी थी। नरेटर। डिनर फिर से समुद्र तट पर परोसा गया। मोमबत्तियां टिमटिमा रही थीं, उनके चेहरों पर एक गर्म चमक फैल रही थी। हवा में चमेली की खुशबू और मधुर संगीत की आवाज गूंज रही थी। लेकिन आज रात कुछ अलग था। प्रत्याशा का भाव गायत्री में व्याप्त था। तुम क्या कर रहे हो? उसने पूछा। उसकी आवाज मुश्किल से एक फुसफुसाहट थी। नरेटर। उत्सुक। गायत्री ने मान लिया। उसने अपनी त्वचा पर एक ठंडी सी अनुभूति महसूस की। यह थोड़ा गुदगुदी करता था, जिससे उसकी बाजू में एक सुखद झंझनाहट हुई। शाह, अभय ने जवाब दिया। उसकी आवाज उसके कान में धीमी बड़बड़ाहट थी। बस एक छोटा सा सरप्राइज। जब वह खत्म कर चुका तो उसने धीरे से उसका हाथ थामा और उसके चेहरे की ओर इशारा किया। गायत्री हाँफने लगी। वहां उसके हाथ पर मेहंदी का एक जटिल डिजाइन था। यह सुंदर, नाजुक और पूरी तरह से अप्रत्याशित था। यह बहुत सुंदर है, उसने कहा। उसकी आंखें अनसुने आंसुओं से चमक रही थीं। पर क्यों? अभय ने उसे देखा। उसकी आंखें प्यार से भरी हुई थीं। क्योंकि उसने कहा। उसकी आवाज भावुकता से भरी हुई थी। मैं तुम्हारे लिए कुछ खास करना चाहता था, कुछ ऐसा जो मेरे आपके लिए प्यार और समर्पण का प्रतीक हो। गायत्री का दिल पिघल गया। उसने कभी इतना प्यार महसूस नहीं किया था।
उस पल उसे पता था कि उसने अभय से शादी करके सही फैसला लिया है। उस रात बाद में वे समुद्र तट पर अलाव के पास बैठे थे। आग की लपटें नाच रही थीं और चटक रही थीं। उनके चेहरों पर टिमटिमाते साए पड़ रहे थे। उन्होंने शराब की चुस्की ली, कहानियां साझा की और तारों भरे आकाश के नीचे चुंबन किया। आग ने उनकी त्वचा को गर्म कर दिया, लेकिन यह उनके प्यार की आग थी जिसने वास्तव में उन्हें आग लगा दी। वे दो आत्माएं थीं, आपस में गुत्थी हुई, एक ऐसे बंधन से जुड़ी हुई जिसे कभी तोड़ा नहीं जा सकता था। जैसे ही आग बुझी, वे किनारे पर हाथ में हाथ डाले बेरजालान जलान करने लगे। लहरें उनके पैरों में लहरा रही थीं, मानो अपना आशीर्वाद दे रही हों। चांद, आकाश में एक चांदी का अर्धचंद्र, उन्हें अपनी कोमल रोशनी से नहलाया। वे चुपचाप चलते रहे, उनकी उंगलियां आपस में गुथी हुई थीं। शब्दों की कोई जरूरत नहीं थी। एक दूसरे के लिए उनका प्यार एक मूर्त चीज थी, एक ऐसी शक्ति जिसने उन्हें घेर लिया, उन्हें अपने आगोश में ले लिया। वे पानी के किनारे पर रुक गए। उगते सूरज के सामने उनके शरीर सिलहूट बने हुए थे। अभय ने गायत्री की ओर रुख किया। उसकी आंखें प्यार से भरी हुई थीं। वह नीचे झुका और उसे चूमा, एक चुंबन जो हमेशा के लिए बोलता रहा। जैसे ही वे उगते सूरज की ओर हाथ में हाथ डाले चले गए, वे जानते थे कि उनका प्यार हर गुजरते दिन के साथ और मजबूत होता जाएगा। उन्हें अपना सुखद अंत मिल गया था।